नमस्कार, मैं रुमैसा खान। टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। विवादों में घिरे इस साल के नीट यूजी एग्जाम दोबारा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल करने और दोबारा टेस्ट कराने की मांग वाली अर्जियों को मंगलवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि पूरे एग्जाम की पवित्रता प्रभावित है और पेपर योजनाबद्ध तरीके से लीक किए गए। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम कैंसिल होने से 23 लाख से ज्यादा बच्चों के एकेडमिक शेड्यूल पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद नीट यूजी से दाखिले का रास्ता अब साफ हो गया है। काउंसलिंग अब शुरू हो जाएगी। बजट में न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वालों को प्रोत्साहन दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है। साथ ही इसमें स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। नए टैक्स स्लैब के अनुसार 3 लाख तक की आय को इनकम टैक्स से पहले की तरह छूट मिलती रहेगी। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। पहले ये स्लैब 3 लाख से 6 लाख तक का था, वहीं 7 लाख से 10 लाख तक की आय 10% टैक्स के दायरे में आएगी। पहले ये स्लैब 6 से 9 लाख था, 10 से 12 लाख तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि स्लैब में बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने से करदाताओं को 17,500 तक का फायदा मिलेगा। शेयर बाजार में सीधा निवेश करने वालों को इस बार बजट ने झटका दिया है। इक्विटी समेत सभी फाइनेंशियल एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ये दोनों बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स भी बढ़ाने का ऐलान किया है। भारत वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामलों में दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है। भारत के वन क्षेत्र में पिछले दशक में सालाना 2,66,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपनी नई रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामलों में चीन दुनिया में पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत में नवीन तरीकों से बंजर भूमि पर पौधारोपण और कृषि वानिकी को विस्तार देने के प्रयासों की प्रशंसा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से बहुमत हासिल कर लिया है। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की नई उम्मीदवार अब कमला हैरिस हैं। बाइडेन ने घोषणा की थी कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन ने कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया था। हिलैरी क्लिंटन, बराक ओबामा सहित कई सांसदों ने हैरिस को अपना समर्थन दिया है। भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला को अभियान के पहले ही दिन 1,976 से ज्यादा डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। अब कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आधिकारिक उम्मीदवार बन गई हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को जेल में अधिक सुविधाएं देने के अनुरोध करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद इमरान खान ने उन्हें उच्च स्तरीय सुविधाएं देने के अनुरोध को लेकर याचिका दायर की है। इमरान को 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। वह भ्रष्टाचार, गोपनीय दस्तावेज लीक करने जैसे मामलों में गिरफ्तार किए जाने के बाद पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है। दिल्ली सरकार द्वारका और वसंत कुंज इलाके में 2 नए सर्कुलर बस रूट शुरू करने जा रही है। इन रूटों पर बसों के परिचालन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ट्रायल के फीडबैक के आधार पर जरूरी सुधार करके इन रूटों को नियमित कर दिया जाएगा। 23 किलोमीटर लंबे द्वारका सर्कुलर रूट पर डीटीसी की 2 बसें चलाई जा रही हैं।
ये रूट द्वारका मोड़, द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन, द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन, एपीजे कॉलेज, आईपी यूनिवर्सिटी, वर्धमान मॉल समेत कई आवासीय क्षेत्रों को कवर करता है। इससे द्वारका के अंदरूनी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इससे बहुत फायदा मिलेगा। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में दाखिले लिए जा रहे हैं। छात्र टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीएजेएमसी में दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के इच्छुक छात्र टेक्निया में एमबीए और एमसीए प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेकर भी दाखिला ले सकते हैं। नए कोच गौतम गंभीर की देखरेख में टीम इंडिया ने अभ्यास शुरू कर दिया है। टीम अपने वनडे और टी20 मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। इस दौरे में दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैच और 3 ही टी20 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि दौरे का अंत 7 अगस्त को होगा। इस दौरे के लिए सूर्य कुमार यादव को टी20 के लिए कप्तान बनाया गया है, जबकि शुभमन गिल वनडे और टी20 दोनों के लिए टीम के उपकप्तान होंगे। हार्दिक पांड्या को उपकप्तान के पद से फिलहाल मुक्त कर दिया गया है। 15 अगस्त को स्टारर फिल्मों की टक्कर होने वाली है। एक तरफ अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में रिलीज हो रही है, वहीं जॉन इब्राहिम और शर्वरी वाघ की फिल्म वेदा भी उसी दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसके अलावा राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर हॉरर फिल्म स्त्री 2 और संजय दत्त की फिल्म डबल स्मार्ट भी 15 अगस्त को रिलीज होगी। एक ही दिन इन चारों फिल्मों के रिलीज होने से बॉक्स ऑफिस पर घमासान होना तय है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।